हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। तवन डम को सबक सिखाना चाह रही थी, इसी वजह से वो डम को बाहर लेकर आती है और इसे चैलेंज करती है। वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना, तो चलो आज साबित करो कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, क्या तुम इन्हें उस प्लेस पर रख सकते हो जहाँ मैं कहूँगा? जिस पर डम कहता है, तुम मुझे चैलेंज कर रहा है यंग फेस। तब तवन कहती है, हाँ मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ, अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मैं मान जाऊँगी कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और रियल मैन हो, और अगर तुमने ऐसा किया तो इसके लिए मैं तुम्हें चेयरअप भी करूँगी। अब बात यहाँ पर डम की इज्जत की आ जाती है, जिस पर डम कहता है, आई एम ऑलवेज रेडी, बताओ कौन से पत्थर उठाना है। तवन के कहने पर डम पत्थरों को उठाना स्टार्ट करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में डम की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा हैवी थे। तवन डम को टीस करते हुए कहती है, बस तुम इतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो डम। डम कहता है, अभी तुमने देखा कहाँ है, मैं बस अभी और रख रहा हूँ ना, कहकर वापस कंटिन्यू कर देता है। तो वहीं पर डम के बाकी फ्रेंड्स देख करके काफ़ी परेशान थे कि आखिर डम उस यंग फेस वाले बॉय की सारी बातें क्यों मान रहा है। डम जब वापस आता है अपने टास्क को कंप्लीट करके, तो वहीं पर उसके सारे फ्रेंड उसे बोलने लगते हैं कि लग रहा है कि वो तवन में इंटरेस्टेड है, इसी वजह से तो वो उसके इशारा करने पर सारे स्टोन को उठाया जा रहा होता है। इस पर डम कहता है, नहीं नहीं यार, तुम लोग गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने तो मुझे बस चैलेंज किया था, मैं उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा था, बस और कुछ नहीं। तो वहीं पर उसके सारे फ्रेंड उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो मैन हो करके एक मैन को लाइक करने लगा है, इसी वजह से तो वो उसके इशारों पर काम कर रहा था। बेचारा डम कुछ टाइम के लिए तो मानो वो स्टैचू से हो जाता है और बस तवन को ही याद किया जा रहा होता है। अचानक से रियलाइज़ होने पर वो डर जाता है, नहीं नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं रियल मैन हूँ, मैं भला एक मैन से कैसे प्यार कर सकता हूँ, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, कहकर जल्दी से वहाँ से भागता है। तवन स्माइल करती है, डम ये तो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ, कहकर हंसने लगती है। और इधर थेप और कैट को दिखाया जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ विजिटिंग वाली प्लेस पर विजिट कर रहे थे। थेप कैट को विजिटिंग वाली प्लेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और पास्ट में वहाँ के राजा रानी के भी बारे में सब कुछ बताता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे से काफ़ी टाइम तक बातें करते हैं। थेप कैट को एक बार फिर से समझाता है कि वो दोबारा किसी गलत फहमी में ना रहे कि थेप तवन को लाइक करता है। साथ ही थेप कैट से कहता है कि अगर इन फ्यूचर उसे कोई और पसंद आता है तो इसके बारे में भी वो थेप को आ करके बेझिझक बता दे। जिन उन दोनों को एक साथ देख करके अपसेट होता है, तो वहीं पर तवन भी थेप और कैट को देख करके काफ़ी अपसेट हो जाती है। पी जो कि एक आर्मी पुलिस ऑफिसर है, तो उसे गन को अच्छी तरीके से यूज़ करने आता है और आज यहाँ पर वो अपने बाकी 3 भाइयों को ट्रेनिंग दे रहा था। यहाँ पर पी सारे लोगों को गन के बारे में सब कुछ समझाता है, साथ ये भी कि उन्हें किस तरीके से अपना निशाना लगाना है। यहाँ पर पी रुच, पैट और लेग से कहता है कि वो उन्हें ट्रेनिंग देना चाह रहा है, इन फ्यूचर अगर उन्हें कभी गन को यूज़ करना रहा तो वो ईजीली कर सकते हैं। लंबी चौड़ी स्पीच देने के बाद भी जब यहाँ पर पैट उन सभी को टारगेट देता है कि वो अपने टारगेट को हिट करे, वो भी गन से, तब यहाँ पर तीनों भाई अपना निशाना लगाने लगते हैं। पी कहता है, इतनी लंबी चौड़ी स्पीच देने के बाद भी तुम पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा, डॉक्टर साहब ज़रा दोनों हाथ से गन पकड़ो। सारे लोग दोनों हाथ से गन पकड़ते हैं एंड उसके बाद पी के 1 2 3 बोलने के बाद सारे लोग एक साथ शूट करते हैं। इतना सब कुछ सिखाने समझाने के बाद भी तीनों का निशाना रॉन्ग लगता है, जिस पर पी कहता है, यानी अब तक मैंने जो कुछ भी सिखाया वो सब वेस्ट रहा। तीनों सॉरी बोलते हैं और एक बार फिर से ट्राई करने के लिए कहते हैं। चिन उस प्लेस पर पहुंच जाता है जहां पर थेप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि चिन को कुछ काम था थेप के ना होने की वजह से। वो जाता है जहां पर टेम्पल की डिफरेंट टाइप की फ़ोटोज़ को वो देखता है एंड उन्हीं फ़ोटोज़ में उसे तवन और कैट की फ़ोटो दिखती है, जिसे देख करके चिन और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि दोनों ही बॉय के गेटअप में थे। लंच का टाइम होता है, सारे स्टूडेंट लंच करते हैं, तो डम भी लंच कर रहा था। तवन उसे परेशान करने के लिए उसके पास ही बैठ जाती है। डम, आज तो तुम बड़े ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तब डम के फ्रेंड्स बोलने लगते हैं, डम ये हो क्या रहा है, तुम्हारे चीक काफ़ी रेड रेड हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है तुम शाय फील कर रहे हो। जिस पर डम कहता है, शाय, वो भी मैं बिल्कुल भी नहीं, और क्या बकवास भरी बातें कर रहा है यंग फेस, तो क्या अपने फेस पर पंच खाना चाह रहा है। जिस पर तवन स्माइल करते हुए कहती है, हाँ अगर पंच आज तुम्हारे हाथों का रहेगा तो मैं भी खा लूँगी, क्योंकि आज डम सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है, और ये जो तू शाय फील कर रहा है वो तो और भी ज़्यादा सूट कर रहा है। तवन के मुंह से ऐसी सारी बातें सुनने के बाद डम बेचारा और ज़्यादा परेशान हो जाता है। उससे तो सही से खाना भी नहीं खाया जाता है, इसकी वजह से वो वहाँ से उठ करके जाने लगता है। यंग फेस, तुझसे तो मैं बाद में निपट लूँगा। वो वहाँ से जाने वाला था, लेकिन सडनली तवन उसके बैक साइड पर हिट कर देती है
जिसकी वजह से डम और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तुझे तो बाद में देख लूँगा यंग फेस। और ये सब कुछ पीछे से थेप देख रहा था, बट वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी वहाँ पर चीन आ जाता है, जो कि लंच करने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर तवन के आइडिया को देख करके थेप स्माइल कर रहा था और इसे स्माइल करते हुए देख करके कैट भी स्माइल करने लगती है। और इन तीनों को स्माइल करते हुए देख करके चीन स्माइल करता है, जहाँ पर उसके चेहरे पे 12 बजे हुए थे कि ये सब हो क्या रहा है। हर बार मैं ही क्यों कंफ्यूज होता हूँ, क्या कभी ये लोग कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। डम अपने टेंट में तो आ जाता है, साथ ही वो तवन पर फुल भड़का हुआ था। उस यंग फेस को तो मैं देख लूँगा, उसने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है। तभी पीछे से तवन भी आ जाती है और वो डम से कहती है, डम तू अभी मेरे बारे में कुछ बोल रहा था ना, बोल ज़रा, मैं यहीं पर ही खड़ी हूँ। डम अभी कुछ बोलता उससे पहले तवन डम की पूरी बॉडी को देखने लगती है, जिस पर डम शाय फील करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तवन डम से कहती है, सारे स्टूडेंट के बीच में तुमने तो वायरल कर दिया ना मैन लव टू मैन, लेकिन अगर आज से तूने थेप या मुझे परेशान करने की कोशिश की या किसी और के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की सारे स्टूडेंट को, तो यकीन मान डम, आज से मैं सारे लोगों के सामने ये प्रेजेंट कर दूंगी कि तू जो कि इतना ज़्यादा क्रेजी है, यंग बॉय है, रियल मैन है। अगर मैं सारे लोगों को ये बता दूं कि ये रियल मैन एक मैन से प्यार करता है, तो डम तो रियलाइज़ कर लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे कि एक मैन होकर के एक मैन से प्यार कर रहा है। अगर तू नहीं चाहता है कि मैं ऐसा कुछ करूं तो थेप सर और मुझे परेशान करना बंद कर दे। डम यहाँ पर तवन से सॉरी बोलता है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा और ना ही उसे शिकायत का मौका देगा। डर के वहाँ से भाग जाता है तो पीछे से तवन स्माइल कर रही थी, तो तभी वहाँ पर थेप भी आ जाता है तवन को स्माइल करते हुए देख करके। अच्छा, तो इस तरीके से मेरे स्टूडेंट को परेशान करोगी। तवन थेप को सॉरी बोलती है, साथ ही ये भी रीज़न बताती है कि आखिर वो डम को किस वजह से परेशान कर रही है। चिन कैट को कॉन्ग समझ के रोकता है और उससे कहता है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि आखिर मैटर क्या है, सच्चाई का मुझे पता चल ही गया है। कैट डरने लगती है, क्या सच में चिन को सच्चाई के बारे में पता चल गया है? अभी वो कुछ बोलती उससे पहले चिन कहता है, हाँ मुझे अच्छे से मालूम पड़ गया है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि कॉन्ग तुम और तुम्हारा वो दोस्त दोनों मिल करके थेप को कैट से अलग करना चाहते हो ना, क्योंकि तुम लोग को मालूम पड़ चुका है ना कि थेप की एक फियांसे है कैट, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। देखो कॉन्ग, तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो, ये तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। कैट तुम्हारी अपनी सिस्टर है, अपनी सिस्टर को इस तरीके से क्या परेशान करोगे? अगर उसे मालूम पड़ा कि तुम दोनों की प्लानिंग की वजह से उन दोनों की एंगेजमेंट टूट सकती है, तो बताओ कैट का क्या हाल होगा? वो तो जीते जी मर जाएगी। तुम क्या जानते नहीं हो अपनी सिस्टर को? मैं तो 1 से 2 बार ही मिला हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से कैट को जान चुका हूँ। यहाँ पर कैट थोड़ा रिलैक्स फील करती है। ओह अच्छा, तो ये बात थी, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। चिन के माइंड में ये सब चल रहा है। ये सारी बातें सोच करके कैट स्माइल करने लगती है, जिस पर चिन कहता है, तुम कैसे हंस सकते हो कॉन्ग? मैं इतने सीरियस मैटर पे तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम हो के हंसे जा रहे हो, आखिर बात क्या है? इस पर कैट कहती है, एक्चुअली सर मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक बात रही मेरी सिस्टर की, तो मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो सिचुएशन को हैंडल करना जानती है, वो कभी भी सुसाइड नहीं करेगी। जिसकी वजह से चिन और भी ज़्यादा डरने लगता है। कैट के भाई होते हुए भी तुम उसके बारे में इस तरीके से बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर कैट स्माइल करती है, सर आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी सिस्टर को अच्छे तरीके से हैंडल करना जानता हूँ और आई थिंक आपको थोड़ा सा नॉर्मल रहने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और सिचुएशन को गलत तरीके से ले रहे हो। चिन नहीं समझ पाता है कि कैट क्या कहना चाह रही है। कैट अपनी सारी बातें कहकर वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन चिन पीछे से काफ़ी परेशान हुए जा रहा था। नेक्स्ट सीन में थेप तवन को दूसरी साइड पे लेकर जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि जिस तरीके से वो डम को परेशान कर रही है, आगे चल करके हो सकता है कि वो डम की वजह से प्रॉब्लम में आ जाए। इस पर तवन थेप से कहती है, सर मैं तो ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ना कि मैं डम को क्यों परेशान कर रही थी, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट के बीच में मैन लव टू मैन वाली स्टोरी सुनाने लगा था। आप और मेरी लाइफ कहीं प्रॉब्लम न पड़ जाए, इसी वजह से मैंने डम को परेशान किया। नेक्स्ट टाइम उसकी हिम्मत नहीं होगी ये सब कहने के लिए। नाइट में कैट चिन के बारे में तवन को सब कुछ बताती है कि उन दोनों को ले करके चिन की क्या थिंकिंग है। यहाँ पर तवन जब कैट की सारी बातें सुनती है कि चिन उसके लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, तब वो कैट से कहती है, कैट प्रोफेसर चिन से तुम कितनी बार मिली हो? जिस पर कैट कहती है, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 बार। तवन कहती है, जहाँ तक मेरा माइंड कह रहा है प्रोफेसर चिन तुम्हें लाइक करने लगे हैं। जिस पर कैट कहती है, ये क्या बकवास भरी बातें कर रही हो, प्रोफेसर चिन भला मुझे क्यों लाइक करेंगे, मैं तो उन्हें सही से जानती भी नहीं हूँ और ना ही वो मुझे जानते हैं, और वैसे भी मैं तो इतनी ज़्यादा प्रिटी भी नहीं हूँ कि कोई मेरे लिए प्यार में गिरे। जिस पर तवन कहती है, तुम्हारे लिए गिरने की क्या ज़रूरत है, प्रोफेसर चिन जहाँ तक मेरा ख्याल है
उन्हें फर्स्ट साइड लव हो गया है, वो तुम्हारे प्यार में गिर ही चुके हैं। लेकिन कैट इन सारी बातों को सीरियस नहीं लेती है और तवन से कहती है, तवन आई थिंक मुझे लग रहा है कि तुम ज़्यादा लेट तक जगी हुई हो, इसी वजह से तुम्हारा दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तुम फटाफट सो जाओ। इस पर तवन कहती है, कैट मैं सच कह रही हूँ, मैंने प्रोफेसर चिन को ऑब्जर्व किया है। तुम्हारे वापस आने के टाइम मैं जितनी ज़्यादा खुश थी उससे कहीं ज़्यादा तो प्रोफेसर चिन खुश थे तुम्हारे लिए। मैं सच कह रही हूँ, फर्स्ट साइड लव प्रोफेसर चिन का तो हो ही गया है। नाइट में चिन बड़ी हिम्मत बना करके फाइनली थेप से पूछ ही लेता है कि क्या वो किसी बॉय में इंटरेस्टेड है, क्या वो किसी बॉय को पसंद करता है। जिस पर कुछ टाइम के लिए थेप भी बस चिन को ही देखे जा रहा था कि चिन के दिमाग में चल क्या रहा है, इतने अजीब तरीके से क्वेश्चन क्यों कर रहा है। लेकिन बाद में थेप यहाँ पर चिन की कन्फ्यूज़न को क्लियर करता है, साथ ये भी बताता है कि थेप प्यार तो करता है लेकिन किसी मैन से नहीं, वोमेन से। थेप और चिन काफ़ी टाइम तक एक दूसरे से बात करते हैं। अब यहाँ पर थेप चिन से कहता है, ओह अच्छा, तो इसी वजह से तुम काफ़ी टाइम से बहुत स्ट्रेंज वाले रिएक्शन दे रहे हो। इस पर चिन कहता है, हाँ क्योंकि मैं खुद भी कंफ्यूज में था ना इसी वजह से, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया, इसी वजह से बातें छोड़ो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है कहकर चिन सो जाता है। आगे रिक थेप के आने का वेट कर रहा था। काफ़ी टाइम से वो वहीं पर खड़ा था क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि थेप यहीं पर आएगा। थेप तवन और कैट को लेकर के मार्केट में आया था, जहाँ पर वो उन दोनों को बकेट देता है, साथ ही कुछ पैसे भी देता है कि वो जा करके मार्केट कर लाएं। तवन रिक को नोटिस कर लेती है कि बार बार वो थेप सर को ही क्यों देखे जा रहा है और इसके बारे में वो कैट को भी बताती है। कैट तवन से कहती है कि वो ज़्यादा कुछ सोच रही है, उन्हें जल्द से जल्द मार्केट कर लेना चाहिए। थेप सामान लेकर के बस जा ही रहा होता है, लेकिन सडनली एक अननोन पर्सन आता है और थेप के हाथों से उसका बैग लेकर के भागने लगता है। जहाँ पर थेप उसे रोकने की कोशिश करता है तो अदर्स लोगों के साथ थेप की फाइटिंग भी हो जाती है और ये सब कुछ रिक की ही प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था। जिस बंदे ने थेप के पर्स को चुराया था वो फटाफट उसके बैग से मैप निकालता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और उसे फटाफट ट्रैक करके वापस से उसके बैग में रख देता है। तवन और कैट दोनों जब थेप की कंडीशन देखते हैं तो फौरन उसके पास आते हैं। थेप तवन को रोकने की कोशिश करता है कि वो उसके पीछे ना भागे, लेकिन फिर भी तवन नहीं सुनती है और उन लोगों के पीछे भागना स्टार्ट करती है। वो लोग तो भाग जाते हैं लेकिन तवन के हाथों थेप का बैग लग जाता है। वो वापस आती है तो देखती है कि कैट थेप के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसे देख करके उसे काफ़ी बुरा लग रहा था।